प्रिय सत्संगी भक्तों, आज हम आपको कबीर दोहा अर्थ सहित हिंदी में हम आपको समुद्र का तृतीय बार मंथन हम आपको हिंदी में अर्थ सहित गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, जरूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। त्रैसुत चले तब माथ नवाई, जो कुछ कहो करब हम जाई। अमाथ्यो सिंधु कछु बिलम न कीना, निकसे 14 रतन सोलीना। 14 रतन की निकसी खानी, ले माता पह पहुँचे आनी। तब तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अष्टांगी को प्रणाम करके चले, और उन्होंने ये संकल्प किया कि हमारी माता ने जो कुछ भी कहा है उसे हमें जाकर पूरा करते हैं। उन्होंने समुद्र मथा, कुछ भी देरी नहीं की। उसमें से 14 रत्न निकले, वे उन्होंने ले लिए। समुद्र मंथन से 14 रत्न की खान निकाली। उन रत्नों को लेकर माता के पास आ पहुँचे। तीनहु बंधु हरिष है लीन्हा, विष्णु सुधा पायऊ हर विष दीन्हा। तीनों भाइयों ने समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न प्रसन्न होकर लिए। विशेषकर ब्रह्मा को वेद मिला तो विष्णु ने अमृत पाया, और हर को हलाहल विष दिया। आद्या का पुनि माता असवचन हमारा। अपुण्य माता असवचन उचारा, रचहु श्रेष्ठि तुम तीनों बारा। फिर माता आद्याष्टांगी ने अपने तीनों पुत्रों से ऐसा वचन कहा कि तुम तीनों मिलकर श्रेष्ठ की रचना करो। अंडज उत्पत्ति कीन्हा माता, पिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता। औष्मज खानी विष्णु व्यवहारा, शिव अस्थावर कीन पसारा। अंडज खानी की उत्पत्ति स्वयं माता अष्टांगी ने की, और पिंड खानी को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। ऊष्मज खानी को विष्णु तथा अस्थावर खानी को शिव ने उत्पन्न कर सृष्टि का विकास किया। 84 लाख योनिन कीन्हा, आधा जल आधा थल कीन्हा। एक तत्व अस्थावर जाना, दो तत्व ऊष्मज परवाना। उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की, और उनके अनुसार आधा जल तथा आधा थल बनाया। अस्थावर खानी को एक तत्व समझो, और ऊष्मज खानी को 2 तत्वों का प्रमाण। 3 तत्व अंडज खानी निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई। 5 तत्व मानुष विस्तारा, तीनों गुण तेहि माहि संवारा। तीनों तत्वों से अंडज खानी का निर्माण हुआ, तथा 4 से पिंड खानी को पैदा किया। 5 तत्वों से मनुष्य का विकास किया, और तीनों गुणों से संपन्न कर सजाया संवारा। इस तरह से 4 खानी के साथ 5 तत्व और तीनों गुणों के संयुक्त होने से ज्ञान प्रदान सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को मिलाकर 5 खानी का विस्तार हुआ। इस प्रकार सृष्टि की रचना का कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहा, परंतु इसके बाद तीनों पुत्रों का अपने पिता निरंजन की खोज में लग जाने से श्रेष्ठ रचना का कार्य अवरुद्ध हो गया। ब्रह्मा वेद पढ़न तब लागा,
अब पढ़त वेद तब भाई अनुरागा, कहे वेद पुरुष एक आही, है निराकार रूप नहीं ताही। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार के प्रति अनुराग हुआ। वेद कहता है कि पुरुष एक है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। अशून्य माहि वह ज्योत दिखावे, चितवत देह दृष्टि नहीं आवे। स्वर्ग शीश पग आहि पताला, यही मत ब्रह्मा भव मत वाला। वह शून्य में ज्योति दिखाता है, परंतु देखते समय उसकी देह दृष्टि में नहीं आती। उस निराकार का शीश स्वर्ग है और पैर पाताल है। इस वेद मत से ब्रह्मा मतवाला हो गया। चतुरानन कहे बेसुड़ बुझावा, आदि पुरुष मोहि वेद लखावा। अपुनि ब्रह्मा शिव ओ अस कहीं, वेद पढ़न पुरुष एक अहीं। आहे पुरुष एक वेद बतावा, वेद कहे हम भेद न पावा। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आदि पुरुष दिखा दिया। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, परंतु वेद ने कहा कि हमने उसका भेद नहीं पाया। तब ब्रह्मा माता पह आवा, करी प्रणाम तब टेके पावा। हे माता मोहि वेद लखावा, सिरजनहार और बतलावा। तब ब्रह्मा माता आद्याष्टांगी के पास आए और उनके पैरों में माथा रखकर प्रणाम कर बोले कि हे माता, मुझे वेद न दिखाया एवं बताया है कि सृष्टि की रचना करने वाला सबका स्वामी कोई और है। अब ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहूँ कौन संत तुम्हारे है। की जय कृपा जनी मोहि दिखाओ, कहाँ पिता हमारे है। कह जननी सुनहु ब्रह्मा, को नहीं जनक तुम्हारे हो। हम ही ते भई सब उत्पत्ति, हम ही सब कीन संभारे हो। ब्रह्मा कहते हैं कि माता सुनो, कहो कौन तुम्हारा पति है। हे माता, कृपा कीजिए और मुझे बताओ कि हमारा पति कहाँ है। माता अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे ब्रह्मा, सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य पिता नहीं है। मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबकी संभाल की है। अब ब्रह्मा कहे पुकार, सुनो जननी तय चित। कहत वेद निरुआर, पुरुष एक सो गुप्त। ब्रह्मा पुकार कर कहते हैं कि हे माता, मन लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय करके कहता है कि केवल पुरुष एक है और वो गुप्त है। कहे आद्या सुनो ब्रह्म कुमारा, मोह से नहीं को सृष्टि न्यारा। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई, सात समुद्र हम निर्माई। माता आद्या अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुन, मुझसे न्यारा श्रेष्ठ रचयिता और कोई नहीं है। मैंने ही स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक बनाए हैं। मैंने ही संतों समुद्रों का निर्माण किया है। अब माना वचन तुम ही सब कीन्हा, प्रथम गुप्त तुम कस रख लीन्हा। जब वेद मोहि कहे बुझाई, अलख निरंजन पुरुष बताई। माता अष्टांगी ने वचन सुनकर ब्रह्मा से कहा, हे माता, मैंने तुम्हारे कहे हुए वचनों को मान लिया है,
कि तुमने ही सब किया है, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे सिद्ध रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाता है और बताता है कि एक पुरुष अलख निरंजन है। अब तुम आप बनो करतारा, प्रथम काहे ना किया विचारा, जो तुम वेद आप कथि राखा, तो कस अलख निरंजन भाखा। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप बनो करता तो बनो, परंतु पहले की रचना करते समय यह विचार किस लिए नहीं किया, जो तुमने वेद आप कहा रचा है तो उसमें गुप्त कैसे अलख निरंजन कहा। आप निर्माई, काहे न कथन कीन तुम माई, अब मोस ना तुम छल जनि करहूँ, साचे साचे सब कहीं ऊँचे रहूँ। जब तुमने अपने आप को आप बनाया तो हे माई, तो तुमने इसका कथन वेद में किस लिए नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया। अब तुम मेरे से छल न करो और सब सच सच वर्णन कर बताओ। जब ब्रह्मा यही विधि हट ठाना, तब आद्या मन की नीतिवाना, अके ही विधिया ही कहूँ समझाई, विधि नहीं मानत मोर बड़ाई, जो यही कहो निरंजन बाता, कहीं विधि समझे यह विख्याता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली तो आद्या अष्टांगी ने अपने मन में विचार किया कि प्रकार से कहूँ समझाऊँ, ब्रह्मा मेरी बड़ाई को नहीं मानता, जो ये बात निरंजन से कहूँ तो ये किस प्रकार ठीक से समझेगा। अप्रथम ब्रह्मो निरंजन राई, मोर दरस काहू नहीं पाई, अबै जो यही अलख लखाओ, कहीं विधि कहीं ताको दिखलाओ, अस विचारे पुत्र ब्रह्म समझावा, अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। निरंजन राव ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन अपना दर्शन नहीं दिखाता। अब ब्रह्मा कहे मोहि ठौर बताओ, आग पीछा जनि तुम लाओ, मैं नहीं मानो तुम्हारी बाता, ऐसी बात न मोहि सुहाता। आद्य अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे यही सही स्थान बताओ, आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें तुम मेरे सामने मत लाओ, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानता, ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रथम तुम मुहि दीन भुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा, तासु दरस ना पै हो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। पहले तो तुमने मुझे भुलावा दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझे अलग कुछ भी नहीं है, और अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो है परंतु वह अपना दर्शन नहीं दिखाता, इसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा। प्रिय दोस्तों, वीडियो आपको सुनकर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।